हेलो दोस्तों, क्यों है परेशान। मैं आज लेकर के आया हूँ आपका समाधान। देखिए कैसे समाधान करूँगा मैं आपका। उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और आप हो जाते हो बिल्कुल ही परेशान। और एक इत्तेफाक की बात तो ये है, आश्चर्य की बात तो ये है कि 2024 का जो एमपी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था क्लास 10th में, वो 4 नंबर में आया था। कितने नंबर में? 4 नंबर में। तो 4 नंबर में आपका क्या था? 2 नंबर का तो था आपका चित्र और 2 नंबर के थे आपके नाम, उस चित्र के नाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इस 2024 में कितने नंबर का आया था? 4 नंबर का आया था। मैं गिने चुने आपको 5 आपको क्या दूंगा, मैं चित्र दूंगा, डायग्राम दूंगा। उसमें से सारे के सारे डायग्राम आपके पेपर में आएंगे। और डायग्राम कितने नंबर के आते हैं पता है आपको? तो 8 नंबर के। कितने नंबर के? 8 नंबर के डायग्राम आते हैं। एक तो 4 नंबर का डायग्राम आ जाता है और 2 डायग्राम आते हैं 2-2 नंबर के, तो 8 नंबर के डायग्राम आते हैं। उसमें से मैं आपको करवा रहा हूं एक 4 नंबर का डायग्राम, ये उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। एक और 4 नंबर का करवाऊंगा, ये अथवा में आते हैं। किस में आते हैं? अथवा में आते हैं। और फिर उसके बाद में 2 तो ये हो गए, और 2 और मैं बनवाऊंगा आपको 4, यानी कि 6 डायग्राम आपसे मैं करवाऊंगा। और उन 6 डायग्राम में से आपका एक भी डायग्राम बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब 8 नंबर आपकी मुट्ठी में है साइंस में इस बार 2025 के एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको डरना नहीं है। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि आपको समाधान मैं दूंगा, ठीक है ना। अब देखो आप, मैं उत्सर्जन तंत्र का क्या बना रहा हूं, नामांकित चित्र बना रहा हूं। पहले तो मैं चित्र बनाऊंगा, उसके बाद क्या बनाऊंगा, नाम लिखूंगा। तो मैं रेड पेन से क्या लिखूंगा, धमनी को लिखूंगा। रेड पेन से क्या लिखूंगा, धमनी को। और ब्लू पेन से किसको लिखूंगा, सिरा को लिखूंगा। किसको लिखूंगा, सिरा को। तो आइए बनाते हैं हम बिल्कुल आसान विधि से। देखो मैंने पहले से नहीं बना के रखा है। क्यों नहीं बना के रखा? क्योंकि मुझे आपकी फिक्र रहती है। क्यों रहती है? कि अगर मैं पहले से बना के रखता इसमें, तो फिर आप तरीका कैसे देख पाते बनाने का, आप तरीका कैसे देख पाते बनाने का। तो मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा तरीका। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर एक क्या ले लेना है, नली ले लेना है। क्या ले लेना है? नली आकार की। यानी कि इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर इंक नहीं है, इंक डाल लेते हैं। चलिए इंक डाल लिए, बनाते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बनाएंगे एक लाइन। यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो सीधी लाइन क्या कर देंगे, हम ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या कर दी, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद में फिर एक और लाइन यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। एक और लाइन यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और आप क्या करोगे, आते जाओगे आते जाओगे, तो फिर उसके बाद में क्या करोगे, ऐसे करके आपको दोनों तरफ फैला देना है यहाँ का मुंह। दोनों तरफ फैला देना है यहाँ का मुंह। अब फैला दिया तो एक और यहाँ से स्थिति ऐसी बना देना। आप क्या बना देना, ऐसी। और यहाँ पर गोल घेरा बना देना। यहाँ पर क्या बना देना, गोल घेरा। उसके बाद यहाँ भी क्या बना दोगे, गोल घेरा बना दोगे, यानी कि 0 लगा दोगे यहाँ पर। अब उसके बाद इसका काम हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसी को कहें, अभी नाम नहीं लिख रहे हैं हम, तो रेड कलर से मैंने धमनी को लिखूंगा और ब्लू कलर से किसको लिखूंगा, सिरा को लिखूंगा। अरे बहुत ही आसान है। अभी क्या बनाया है मैंने, एक तो सीधी क्या बना दिया था, पाइप बना दिए थे, और 2 उसके क्या बना दिए मैंने, पैर बना दिए। एक तो इधर निकाल दिया और एक इधर निकाल दिया। अब देखो क्या करूँगा मैं, यहाँ से मैं एक जो है ना, यहाँ से एक जो डक्ट है ना नली का, इधर निकाल दी मैंने। क्या निकाल दी, इधर। उसके बाद में क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर ब्लैक पेन से मैं क्या बनाऊँगा, किडनी को बनाऊँगा। ब्लैक पेन से क्या बनाऊँगा मैं, किडनी को बनाऊँगा। तो किडनी ऐसी बनाऊँगा, ठीक है ना। मैं इस प्रकार की क्या बना दी मैंने, किडनी बना दी है। अब इस प्रकार की किडनी मैंने बना दी है, तो ये कहाँ आएगी, इससे लग जाएगी, ठीक है ना, इससे लग जाएगी। अब देखो आगे, अब मैं ब्लू पेन से बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ब्लू पेन से बना रहा हूँ। तो एक बनाऊंगा मैं ब्लू पेन से, तो यहाँ से ही लूँगा मैं, ये लाइन ले ली मैंने, एक लाइन। बिल्कुल आसान बात है भाई, क्या है, आसान बात है बिल्कुल। ये ले ली हमने। तो एक क्या करूँगा मैं, एक तो इधर ले जाऊँगा और एक क्या करूँगा मैं, इधर ले जाऊँगा, ठीक है ना। और क्या करने वाले हैं हम, यहाँ से ऐसे गए और क्या कर दिया, ऐसे ले गए। और यहाँ पे फिर क्या बनाऊँगा मैं, एक 0 लगा दूंगा मैं। क्या लगा दूंगा, 0। इस प्रकार से आपको बनाना है। तो ये दोनों क्या बन गए,
यहाँ पर अच्छा यहाँ पर एक जीरो लगाना है, ये भूल गया था। अब देखो आपको कुछ स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। आप बोलोगे जी हाँ सर जी आपने तो बिल्कुल ही हमारी क्या कर दी, परेशानी दूर कर दी। हम तो इसके चक्कर में बहुत परेशान थे कि अब करें क्या, हम इस डायग्राम को बनाएं क्या। अभी तो आपने एक नली ये बनाई है, एक नली ये बनाई है। इसका क्या करोगे आप, दोनों तरफ निकाल दोगे, इसका भी करोगे दोनों तरफ निकाल दोगे। अब देखो क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से ये बनाया था उसी प्रकार से थोड़ा सा क्या करेंगे, नीचे में ये बना देंगे। क्या बना देंगे, नीचे में ये कर देंगे। अब ब्लैक कलर से मैं क्या करूँगा, ब्लैक कलर से मैं बनाऊँगा यहाँ पर किडनी। ब्लैक कलर से क्या बनाऊँगा, किडनी बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा, किडनी। ये बन गई किडनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको मैं क्या करूँगा, इससे मिला दूँगा। अब इससे मिला दूँगा तो यहाँ पर क्या कर दूँगा मैं, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये बन गया हमारा, ठीक है ना। अब ये बन गया हमारा। इसमें अब एक काम और बाकी है, इसमें एक काम और क्या बाकी है। अभी तो आप देखो ये जो लाल कलर का जो था वो एक इससे जुड़ा है, अभी इससे जुड़ना बाकी है। और ब्लू कलर का जो था इससे जुड़ा है, इससे जुड़ना बाकी है। तो इसका मतलब हम जोड़ देते हैं पहले। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़ रहे हैं हम, ये जोड़ रहा है, ठीक है ना, ये जोड़ दिया हमने। तो हमने ये जो धमनी का हिस्सा किधर जोड़ दिया, इधर इधर ये वाली किडनी में जोड़ दिया। अब देखो आप, मैं आपको ऐसा दिख रहा हूँ मैं आपको, आप बोलोगे जी हाँ दिख रहे हो आप। तो ये क्या है, मेरा पूरा क्या है, ये जो मेरा पूरा है ये लेफ्ट हैंड है। क्या है, लेफ्ट हैंड। लेकिन किडनियाँ कहाँ होती है, पीछे होती है। कहाँ होती है, पीछे होती है। तो ये जो किडनियाँ बनेंगी आपकी, ये जो किडनियाँ बनेंगी आपकी, वो क्या बनेंगी, इस तरीके से बनेंगी। क्या बनेंगी, इस तरीके से बनेंगी, पीछे होती है। तो हम देखो जब, लेकिन मैं तो एक सीधा सट बिल्कुल फंडा है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरा ये क्या है, लेफ्ट हैंड है, ये क्या है, राइट हैंड है। तो ये इधर पूरा क्या होगा, बायां, इधर पूरा क्या होगा, बायां, और इधर पूरा क्या होगा, दायां होगा। इधर पूरा क्या हो जाएगा, दायां, क्योंकि मैं ऐसे खड़ा हूँ। मेरा ये लेफ्ट है, लेफ्ट वाला पूरा ये हो जाएगा, राइट वाला पूरा ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं। तो राइट हो गया ये, और ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेकिन ये तो मैंने देखा किससे, आगे से। किससे देखा, आगे से। लेकिन भाई बात ये है कि आगे से किडनियाँ थोड़ी दिखती है, किडनी तो रहती है पीछे से। किधर रहती है, पीछे से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे से तो मेरा ये राइट हो गया और आगे से मेरा ये लेफ्ट हो गया, तो मैंने लिख दिया। लेकिन होगा क्या, किडनी दिखेगी पीछे से, और आप देख रहे हो तो मैं पीछे से दिखाऊंगा। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया। तो आप मुझे बताइए कि मेरा ये लेफ्ट हो गया, ये पूरा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। ये मेरा पूरा क्या हो गया, राइट हो गया। ये पूरा क्या हो गया, राइट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, पीछे से देखोगे तो आप बोलोगे जी हाँ हो गया, ठीक है। देख लेते हैं आगे। अब आगे देखो, ये देखना था आपका ये जो पीछे से किडनियाँ। तो देखो अब आप देखोगे यहाँ पर कि इतना स्ट्रक्चर तो आपने बना दिया, ये धमनी जोड़ दी इस किडनी से, अभी सिरा जोड़ना बाकी है। तो इस सिरा को भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इस सिरा को भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये जोड़ेंगे हम, ये सिरा को भी क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया है। ये सिरा को भी क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया है। अब जोड़ा है तो ये बीच का जो है ना हिस्सा क्या कर देंगे, हम मिटा देंगे, क्योंकि ब्लड जाएगा ना उसके अंदर। क्या जाएगा, ब्लड जाएगा। और आपको पेंसिल से बनाना है और आपको रबड़ से मिटा देना है। आपको किससे मिटा देना है, रबड़ से मिटा देना है। क्या, किससे मिटा देना है, रबड़ से मिटा देना है। क्योंकि आप किससे बनाओगे, पेंसिल से बनाओगे। किससे बनाओगे, पेंसिल से बनाओगे। अब ये हमारा पूरा काम हो गया। यानी कि ये रेड कलर का इधर वाली किडनी में भी जा रहा है, ये रेड कलर का इधर वाली किडनी में भी जा रहा है। ये ब्लू कलर का इधर वाली किडनी में भी जा रहा है, ये ब्लू कलर का इधर वाली किडनी में भी जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों धमनी और सिरा दोनों ही किडनियों में अब क्या हो चुके, आ चुके हैं। मतलब कि ब्लड अब दोनों किडनियों में आ रहा है, ब्लड दोनों किडनियों में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहीं से एक मूत्राशय आता है। क्या आता है, मूत्राशय। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड छनता है। तो मूत्राशय बाद में बनाएंगे हम, पहले एक काम करते हैं। ये क्या हो गई,
ये हो गई धमनी, क्या हो गई धमनी। तो मैं ब्लैक कलर से जितने भी नाम लिखूंगा वो किससे लिखूंगा, ब्लैक कलर से। तो ये हो गई महाधमनी, क्या हो गई महाधमनी, महाधमनी, ठीक है ना। और ये क्या हो गई महाशिरा, ये क्या हो गई महाशिरा, महाशिरा। अब धमनी से आता है ब्लड, धमनी से आता है ब्लड, कहाँ से आता है, धमनी से आता है। शरीर जो धमनी से आएगा ब्लड, कहाँ से आएगा, धमनी से आएगा ब्लड। तो ब्लड आएगा तो कुछ तो इधर चला जाएगा और कुछ कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड किडनियों में एंटर कहाँ से कर रहा है, धमनियों से कर रहा है। ब्लड किडनियों में एंटर कहाँ से कर रहा है, किडनी मतलब की वृक, किडनी मतलब की वृक। तो ब्लड आया धमनी से, किससे आया, धमनी से आया, और किधर चला गया, किडनी में चला गया, अर्थात वृक में चला गया। अब यहाँ पर छनेगा, क्या होगा, छनेगा। अब यहाँ पर जब छनेगा तो छानने के लिए कौन बैठा है, छानने के लिए भाई क्या बैठे हैं, नेफ्रॉन बैठे हैं, क्या हो गए, नेफ्रॉन। तो किडनी की सबसे छोटी इकाई किसको माना जाता है, नेफ्रॉन को माना जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। तो इस किडनी के अध्ययन को हम बोल देंगे नेफ्रोलॉजी, क्या बोल देंगे, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ठीक है ना। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में आता तो बताना है आपको। तो ब्लड कहाँ गया, किडनी से, मतलब किडनी में किसके द्वारा गया ब्लड, आप बोलोगे धमनी के द्वारा गया। किसके द्वारा गया ब्लड किडनियों में, धमनी के द्वारा गया है। और छनने के बाद में जो मूत्र होगा, अर्थात अपशिष्ट पदार्थ होंगे, क्या होंगे, नाइट्रोजन होगा उसमें, अमोनिया होगा उसमें, यूरिया होगा उसमें। तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो किडनी में छनने के बाद में, किडनी में छनने के बाद में सिरा के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है, सिरा के द्वारा। तो आप देखो मूत्र नहीं आता है सिरा के द्वारा, क्या नहीं आता है, मूत्र नहीं आता है सिरा के द्वारा। तो यहाँ पर क्या बता दूं मैं आपको, यहीं से ही एक मूत्र वाहिनी होती है, क्या होती है, मूत्र वाहिनी होती है, क्या होती है, मूत्र वाहिनी होती है, क्या होती है, मूत्र वाहिनी होती है। क्या होगी, मूत्र वाहिनी होगी। तो ये मूत्र वाहिनी आपकी हो गई है। और यहाँ पे क्या होता है, एक थैली होती है, क्या होती है, एक थैली। और ये क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपने देखा, आपने क्या देखा कि भैया जो ब्लड आया धमनी से आया, और धमनी से दोनों किस में चला गया, किडनियों में चला गया। अब छनने के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ थे, अमोनिया, नाइट्रोजन और क्या था, यूरिया, वो मूत्र वाहिनियों के माध्यम से आ जाता है, मूत्र वाहिनी के माध्यम से आ जाता है। जब छनने के बाद में ब्लड होता है, जब छनने के बाद में ब्लड होता है तो फिर क्या होगा, ब्लड, फिर क्या होगा, ब्लड पूरे शरीर में जाएगा, पूरे शरीर में जाएगा। तो ब्लड जब इधर से आएगा तो इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा। तो फिर पूरे शरीर में कहाँ जाएगा ब्लड, पूरे शरीर में जाएगा। किसके माध्यम से जाएगा, सिरा के माध्यम से जाएगा, महाशिरा के माध्यम से जाएगा। और किडनियों में ब्लड किससे आता है, महाधमनी के माध्यम से आता है। तो इतना आपने देख लिया है। जब इतना आपने देख लिया है तो इसको क्या कहेंगे, किडनी कहेंगे, क्या कहेंगे, किडनी, यानी कि वृक, क्या कहेंगे, वृक, क्या कहेंगे, वृक। बाईं तरफ है इसलिए बायां वृक, बाईं तरफ है इसलिए क्या हो गया, बायां वृक। लेकिन मैं नाम तो ब्लैक से लिख रहा था ना, बायां वृक, बायां वृक। और उसके बाद में ये क्या हो गया, मूत्र वाहिनी हो गई, क्या हो गई, मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी, क्या हो गई, मूत्र वाहिनी। ये क्या हो गया, इकट्ठा हो जाता है, मूत्र वाहिनियों से आता है मूत्र, अर्थात अपशिष्ट पदार्थ। और किस में इकट्ठा होता है, इस थैली में इकट्ठा होता है। ये थैली क्या है, मूत्राशय है, क्या है, मूत्राशय है, क्या है, मूत्राशय। और ये संकरा जो है, ये संकरा जो है क्या मार्ग, उसको बोल देंगे हम मूत्र मार्ग, क्या बोल देंगे, मूत्र मार्ग। और इसको क्या कहेंगे, सीसन कह देंगे, क्या कह देंगे, सीसन, क्या कह देंगे, सीसन भी कह देते हैं हम इसको, क्या कह देते हैं, सीसन। और आप और क्या देख सकते हो इसमें, और क्या देख सकते हो, ये तो महाधमनी हो गई ये। और ये जो है,
ये जो रेड कलर की ये इसको कहेंगे हम क्या, इसको हम क्या कहेंगे, रेड कलर की है तो इसको कहेंगे वृक्की सिरा। क्या कहेंगे, वृक्की, यानी कि वृक्क से जुड़ा है ना, इसलिए वृक्की धमनी है, रेड कलर से क्या है धमनी, तो वृक्की धमनी हो गई। क्या हो गई, वृक्की धमनी हो गई। अब लेकिन ये ब्लू कलर से जो है, लेकिन ये जो ब्लू कलर से जो है, किस कलर से, ब्लू कलर से जो है, इस ब्लू कलर से जो है उसको कहेंगे हम वृक्की सिरा। क्या कहेंगे, वृक्की, क्योंकि वृक्क से जुड़ी है ये, वृक्की सिरा। क्या है, वृक्की सिरा है। तो ये बायां वृक्क हो गया, ये दायां वृक्क हो गया, दाएं साइड है इसलिए दायां वृक्क हो गया। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, अब क्या बात कर लेते हैं, अब बचा कुछ नहीं है, हमने ये नाम भी लिख दिए, हमने क्या कर दिए, ये नाम भी लिख दिए और ये स्ट्रक्चर भी हमने बना दिया। तो आपको पेंसिल से क्या करना होगा, फिर ऐसे ऐसे करना होगा। तो आपको थोड़ा सा इसमें सजावट भी करनी है। क्या करनी है, सजावट। आप सजावट किससे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे। क्या करोगे, फोरी जो हल्की हल्की सी पेंसिल इसमें क्या कर दोगे, लगा दोगे। हल्की हल्की सी क्या कर दोगे, पेंसिल लगा, मतलब पोत दोगे। क्या कर दोगे, पोत दोगे। अब इसको जब पोत दोगे आप, इसको क्या कर दोगे, पोत दोगे आप। क्या कर दोगे, पोत दोगे, यानी कि इसको भर दोगे रंग से। क्या कर दोगे, भर दोगे इसको और इसको। ठीक है ना। तो ये इसमें क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा चित्र और अच्छा बनेगा, और अच्छा बनेगा। तो एग्जामिनर जांचेगा, अच्छा ये तो यार पढ़ने वाला स्टूडेंट लगता है, क्योंकि इसने तो बिल्कुल एक्यूरेट बना दिया यार चित्र। चलो इसको नंबर दे देते हैं 4 नंबर। कितने नंबर, 4 नंबर दिए। चल तू भी क्या याद रखेगा। तो हमने देखो कितने आसानी से इसके स्ट्रक्चर को हमने बना लिया है। तो इसी प्रकार से आप भी स्ट्रक्चर को बनाइए, और पूरे के पूरे डायग्राम मैं बनवाऊंगा आपसे। साइंस में जितने भी डायग्राम है ना मैं बनवाऊंगा, यानी कि आपके डायग्राम से जितने भी नंबर है ना, 8 नंबर आपकी मुट्ठी में है। 4 नंबर तो आपने अपनी मुट्ठी में कर लिए, एक 4 नंबर का डायग्राम और लेके आऊंगा मैं। इतनी टेंशन क्यों ले रहा हूं, एक बार रिपीट कर लें फिर हम। ये लाल वाली जो है वो धमनी है, ये ब्लू वाली जो है वो सिरा है। धमनी से आता है ब्लड, किस में चला जाता है, किडनियों में चला जाता है। किस में चला जाता है, इधर से किडनियों में चला गया। अब किडनियों में छनने के बाद में किडनी में लगी रहती है मूत्र वाहिनियां। क्या लगी रहती है, मूत्र वाहिनियां। तो किडनी में छनने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो मूत्र वाहिनियों के माध्यम से इस मूत्राशय में अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं, और बाद में फिर क्या होता है, मूत्र मार्ग से हम क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद क्या आता है, ब्लड छन गया। क्या कर गया, किडनियों का काम है ब्लड को छानने का। क्या काम है, ब्लड को छानने का काम है। अब छनने के बाद जो ब्लड रहेगा वो फिर सिराओं से जाएगा, ब्लू से होता हुआ जाएगा सिराओं से। तो ये सिराओं से होकर के चला गया, ये सिराओं से होकर के चला गया पूरे शरीर में। ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया। और ये ब्लू कलर की है, ये ब्लू कलर की इस किडनी से लगी है तो इसलिए वृक्की सिरा हो गया, क्योंकि वृक्क से लगी है, वृक्की सिरा हो गया। और रेड कलर की इससे लगी है तो क्या हो गया, वृक्की धमनी हो गई। ये बड़ी वाली महाधमनी, ये ब्लू वाली जो है महासिरा। ये किडनी हो गई बाई किडनी, ये दाई किडनी। अब ये लगा है तो ये क्या हो गया, वृक्की सिरा। ये लाल वाली तो वृक्की धमनी। ये मूत्र वाहिनियां हैं, और ये मूत्रा से और बाहर चला गया मूत्र अपशिष्ट पदार्थ, वो मूत्र मार्ग हो गया। ठीक है ना। तो आपके जहन में ये डायग्राम बस गया होगा। तो फिर मिलते हैं नए एक और डायग्राम के साथ।